तो हेलो गाइस, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.4 को और शांत और अशांत के बारे में समझेंगे, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है जो कि इसमें केवल डिवाइड करना है और बताना है कि शांत है या अशांत है। लेकिन आप तो जो भागा देंगे तब पता चलेगा ना कि शांत है या अशांत है। भागा देने पर ही पूरा कट जा रहा है या नहीं कट जा रहा है। लेकिन इस चैप्टर में क्या करना है कि बिना भागा दिए ही आपको बता देना है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत और अशांत क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि शांत क्या होता है और अशांत क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं शांत में और एक अशांत में एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये हो गया 5/2 हो गया, ये हो गया 5/3 हो गया। इस नंबर को अगर कटाते हैं तो कटेगा तो 2.5 हो जाएगा। इस नंबर को कटाते हैं तो 3 एकम 3, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, 3 छक 18, ये अनलिमिट करते जा रहा है। यानी कि ये नंबर कितना भी कटाइए आगे बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये कट गया, ये लिमिट हो गया या खत्म हो गया कटने के बाद। लेकिन ये कटने के बाद खत्म नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पर एकम 3 यहाँ पर लिखे, 2 बचा, यहाँ दशमलव देके 0 उतारे, फिर 3 छक 18, फिर 2 बचा, फिर 3 छक 18, फिर ये 2 बचा। यानी कि ये नंबर कटने की कहीं संभावना नहीं है। ये आगे जितना भी लिखेंगे ये नंबर बढ़ते जाएगा। क्या क्या बढ़ते जाएगा? 6 बढ़ते जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये शांत नहीं हुआ। ऐसे ही नंबर को हम ढूंढेंगे कि शांत और अशांत कैसे है। तो शांत और अशांत पता लगाने के लिए क्या किया गया कि कुछ ऐसे चीज खोजे गए कि उसी के सहारे हम ये देख के बता सकते हैं कि ये नंबर है और ये नंबर है, इसका मतलब ये शांत है। और इसमें ये नंबर नहीं है और ये नंबर नहीं है तो ये अशांत हुआ। तो शांत और अशांत होने का शर्त क्या है, पहले समझ। हम आपको समझाने के लिए 3 परिमेय संख्या लिए हैं। 1 के नीचे लिए हैं 2, 1 के नीचे लिए हैं 5 और 1 के नीचे लिए हैं 10। अब इसको डिवाइड करने के बाद देखेंगे कि ये दशमलव प्रसार शांत आ रहा है या अशांत आ रहा है। कि इसको डिवाइड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है, कट जा रहा है। डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा 0.6, 5 6 का 30। इसको डिवाइड करेंगे तो 8 10 8 80 हो जाएगा। यानी कि 0.8 हो जाएगा। 10 8 80, 0.8 हो गया। यानी ये भी नंबर कट गया, ये भी नंबर कट गया और ये भी नंबर कट गया। जैसा क्या चीज इन तीनों में कॉमन है जो कि ये आसानी से कट गया। तो उसी चीज को हम गौर से और ध्यान से समझेंगे कि क्या ये लॉजिक है कि ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया। इसका मतलब देखिए नीचे ये 5/2, यानी कि नीचे हर में क्या था, 2 था। फिर दूसरे में हर में क्या था, 5 था। तीसरे हर में क्या था, 10 था। इसका मतलब ये है कि हमें मिल गया। अगर ये भी कोई भी संख्या परिमेय संख्या है तो अगर उसके नीचे क्या होता है, या तो 2 आ जाएगा या 5 आ जाएगा या 10 आ जाएगा। 2 और 5 दोनों एक साथ आ जाए, या 2 केवल सिंगल आ जाए या 5 केवल सिंगल आ जाए, तो वो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार में आ जाएगा। क्योंकि हमें 2 और 5 का ही गुणनखंड मिलना चाहिए। तो इसीलिए शर्त एक बनाया गया कि अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 रहा, अगर ये 5 रहा, अगर ये 10 रहा, तो क्या लिख सकते हैं, शांत दशमलव प्रसार है। तो 10 में क्या है, 2 है और 5 है। तो अगर कह रहे हैं कि 2 और 5 का पुनरावृत्ति हो रही है, मतलब पावर बढ़ रहा है, 2 कई बार आ रहा है, 5 कई बार आ रहा है, फिर भी ये क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। इसीलिए 2 के पावर कुछ लिख दिया जाता है m और 5 के पावर कुछ लिख दिया जाता है n लिख दिया जाता है। 2 और 5 के गुणनखंड में आ जाता है तो ये दशमलव प्रसार क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। बस यही लॉजिक है। क्या, अगर किसी भी परिमेय संख्या को आप देख रहे हैं, आपको बताना है कि शांत है या अशांत है, तो आपको क्या करना है, हमको नीचे वाले देखना है, यानी कि हर का गुणनखंड देखना है कि हर में क्या है। 2 और 5 है ऐसा, वही होगा शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई तीसरा घुस गया तो वो हो जाएगा अशांत, क्योंकि तीसरे आने पर वो शांत नहीं हो जाएगा, वो अशांत में चला जाएगा। इन उदाहरण सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या कंक्लूजन निकल के आया, कंक्लूजन ये निकल के आया कि अगर 2 के पावर m रहा या 5 के पावर n रहा या दोनों रहा, 3 कंडीशन होना चाहिए, या तो केवल 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 5 दोनों होना चाहिए। इसका मतलब ये कि किसी भी हर में क्या होना चाहिए, हर में होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना कि हमें जब भी शांत या अशांत देखना हो तो केवल हम नीचे वाले हर का ही गुणनखंड देखेंगे कि उस गुणनखंड में कौन से नंबर आ रहे हैं। अगर केवल 2 आ रहा है तो शांत होगा,
क्या होगा, शांत होगा। अगर केवल 5 आ रहा है तभी भी क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 दोनों आ रहा है तभी भी क्या होगा, शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया या 11 आ गया तो वो नंबर हो जाएगा अशांत हो जाएगा। 2 5 रहेगा लेकिन कोई भी और अगर दूसरा नंबर उसमें आ जाता है हर के गुणनखंड में तो वो नंबर्स हो जाते हैं अशांत, क्योंकि हमें ये लिखवाया गया है शांत में कि केवल 2 रहा तब, केवल 5 रहा तब, और केवल 2 और 5 दोनों रहा तभी केवल शांत होगा। बाकी अगर कोई भी नंबर उसके साथ में आ जाता है तो वो नंबर अशांत हो जाता है। अब तब क्वेश्चन नंबर 1.4 के पहले नंबर को बिना भागा दिए बताना है कि क्या ये शांत है या अशांत है। तो उसको हम चेक करेंगे और बताएंगे, भागा नहीं देंगे क्योंकि हमें भागा नहीं देना है। बिना भागा दिए आपको बता देना है कि ये दशमलव प्रश्न शांत है या शांत है। तो हम इसी तरीका से चेक करेंगे। क्या करेंगे, उसके हर को गुणनखंड करके और देखेंगे कौन कौन से नंबर है। अगर 2 और 5 उसमें है तो लिख देंगे शांत है, अगर नहीं हुआ तो लिखेंगे अशांत है। 1.4 का क्वेश्चन नंबर पहला का पहला है 13 बटा में 31 25। अब इसको हमें चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो हम आपको क्या बताए कि हमें केवल नीचे वाले का गुणनखंड करना है, यानी कि हर का गुणनखंड करना। हर इसमें क्या है, 3125 है। इसका मतलब हमें गुणनखंड किसका करना है, 3125 का गुणनखंड करना है। तो करके चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। 5 से काटाते हैं, 5 6 का 30, इसमें से 1 बचेगा, 5 दूना 10, और इसमें से 2 बचेगा तो 25, तो 5 25 कट गया आसानी से। इसके नीचे भी क्या आ गया, 5 आ गया लास्ट में, तो ये भी क्या होगा, किस नंबर से, 5 से ही डिवाइड होगा। 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर भी ये फिर कट गया। ये इसके भी लास्ट में 5 है, इसका मतलब ये भी 5 से कटेगा। तो 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 25। इसके भी लास्ट में क्या आ गया, 5 आ गया। इसका मतलब किस नंबर से कटेगा, 5 नंबर से कटेगा। तो ये हो जाएगा 5 25। फिर ये कट गया 5 एकम 5। अगर कटने के बाद जहाँ 1 आ जाता है, समझिए वो नंबर सारे कट गए। तब हमारे ये नंबर कट के आ गया। ये दिख रहा है कितने, कौन कौन से नंबर कटने में आया है, 5 केवल आया हुआ है। और आपको शांत और अशांत में बताया गया अगर केवल 5 आता है, अगर केवल 5 आता है और 2 आता है और 2 5 दोनों आता है तभी वो कंडीशन शांत वाले लागू होंगे। कि ये शांत वाले कंडीशन लागू हो रहे हैं तो लिखेंगे कि ये जो हर है ये 31 25 जो नीचे वाले, ये 13 बटा में 31 25 ये क्या है, इसके नीचे है। तो नीचे है तो क्या हुआ, हर हो गया। और हर का गुणनखंड किए तो क्या आया, केवल 5 का गुणनखंड आया। और जब केवल 5 का गुणनखंड आएगा तो क्या हो जाएगा, ये दशमलव प्रसाद शांत दशमलव प्रसाद हो जाएगा। हर बराबर 31 25 है और इसका गुणनखंड किए तो केवल 5 से कटा है। कितनी बार में कटा है, 5 की पावर 1 2 3 4 5, यानी कि 5 बार में कटा है। तो केवल 5 से ही कटा हुआ है। 30 25 केवल 5 से ही कटा हुआ है, इसका मतलब ये शांत होगा। तो क्या लिखेंगे कि 13 बटे में ये नंबर ना 31 25 क्या हुआ, ये शांत हुआ। क्यों शांत हुआ, क्योंकि ये केवल 5 से कटा है। बताया गया अभी कि केवल 5 से कटेगा या केवल 2 से कटेगा या 2 और 5 दोनों से कटेगा। तो क्या होगा, ये तीनों कंडीशन जब भी आएंगे ये शांत होगा। तो कौन सा कंडीशन आया है, केवल 5 वाला कंडीशन है, इसका मतलब ये शांत है। 13 बटा में 31 25 क्या लिखेंगे, शांत है। क्योंकि लिखेंगे क्योंकि ये 5 के पावर के रूप में आया हुआ है, 5 के गुणनखंड केवल है, इसीलिए होगा शांत। तो लिखेंगे क्योंकि 5 के पावर n की जगह पर कितना आया, 5 से कोई नंबर आया है ना, तो यही n की जगह पर कोई नंबर आएगा पावर में, तो इसीलिए लिखा गया क्योंकि 5 के पावर n के रूप में है। 5 है, अब 5 के जितनी बार में रिपीट हुआ है वो पावर के रूप में दिया गया है, ये इस रूप में है, इसको लागू कर रहे हैं, इसको फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, शांत। अब हम देखेंगे दूसरे नंबर को। अब आ गया 17 बटा 8। तो 17 बटा 8 में क्या होता है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर। तो हमें हर का गुणनखंड करना है, तो हर की जगह पर क्या है, 8 है। तो लिख लेंगे कि हर बराबर क्या, 8 है। 8 का ही गुणनखंड करेंगे क्योंकि हमें नीचे वाले से ही मतलब है, हर से ही मतलब है कि हर का गुणनखंड क्या क्या आ रहा है। तो 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना के 4 और 2 एकम 2। अब बताइए कि 8 किस किस नंबर से कटा है, 1 2 2 3, 2 को 3 से कटा है। तो लिखेंगे कि 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 3 बार हुआ इसलिए पावर 3 दी। अब यहाँ पर बताइए कि ये शांत होगा या अशांत होगा, पता है ना।
क्योंकि पहले बताए अभी कि 2 आ गया तो शांत, अगर 5 आ गया तो शांत, 2 5 दोनों आ गया तो शांत, 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा परेशान करने आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे कि 17/8 शांत है, क्योंकि 2 के पावर m के रूप में है। पहला और दूसरा आपको समझ में आया क्या? जब आपको पहला और दूसरा समझ में आ गया तो अब सारे नंबर्स को आप खुद ही बना सकते हैं, सारे परमेय संख्या को बिना भागा दी, क्योंकि इसमें करना कुछ नहीं है, केवल नीचे वाले का गुणनखंड करना है, हर का गुणनखंड करना है और उसमें देखना है कि कौन कौन से नंबर आ रहे हैं। और गुणनखंड करना आपको बचपन से ही आता है, तो गुणनखंड करके चेक कीजिए, फटाफट जाइए कि 2 और 5 आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। 3 नंबर है 64/455, तो हमें किसका गुणनखंड करना है? नीचे वाला का। ये हर में सब में बता रहे हैं कि केवल नीचे वाले के गुणनखंड करना है। किसका करना है? ऊपर नीचे 2 फॉर्म में होता है परमेय संख्या, तो हमें नीचे वाले का ही गुणनखंड करना है। तो नीचे क्या है? 455, तो 455 यहाँ पर लिख लेंगे, उसके बाद इसका फटाफट गुणनखंड करेंगे। तो 5 है लास्ट में, इसका मतलब 5 से कटेगा, 5 9 45 और 5 एकम 5 कट गया। ये 91 किससे कटेगा? 13 से कटेगा, 13 7 91, ये 7 एकम 7। अब इस नंबर को यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 5 है इसमें, हाँ है, तो 5 है तो क्या कह देंगे कि शांत है ना। 5 और के अलावा 7 और 13 भी आ गया है, क्या क्या आ गया? इसी में घुस गया है 13 और 7 भी। किसको? 5 को परेशान करने के लिए। अगर 5 केवल सिंगल रहेगा, 2 केवल सिंगल रहेगा, 2 5 दोनों एक साथ रहेगा, तभी ही शांत होगा। लेकिन ये इसी में क्या आ गया है? 2 5 के अलावा 13 भी घुस गया है और 7 भी घुस गया, इसीलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 64/455 ये क्या होगा? अशांत होगा। अशांत है क्योंकि हर का गुणनखंड कैसा है? हर का गुणनखंड 5 7 और यानी कि लिखिएगा कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के। अब इसमें 4 नंबर में देखना ये है कि 15/16 दिया है, तो हर क्या दिया हुआ है? 1600 दिया है, तो हम गुणनखंड किसका करेंगे? 1600 का ही गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1600, इसको कटाते जाएंगे, तो 2 से कटाएंगे 2 8 0, फिर 2 से कटाएंगे 2 4 8 0, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 200, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 100, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 50, फिर 2 से कटाएंगे ये हो जाएगा 25, फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि ये 25 से आ गया 50, 25 5 से कटेगा, 5 से कम 5। ये सारे नंबर्स में देखिए क्या क्या है, केवल 2 2 2 2 2 और ये 5, यानी केवल 2 5 ही आया है, 2 5 के अलावा कोई तीसरा नंबर इसमें नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ? शांत हुआ। 2 कितनी बार आया है? 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो लिखेंगे 2 के पावर 6। 5 कितनी बार है? 1 2, तो लिख देंगे 5 के पावर 2। हो गया, यानी कि हर का अभाज्य गुणनखंड 1600 बराबर हो गया 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं कि जो 15/1600 है ये क्या हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार होगा, क्योंकि इसमें केवल 2 है और ये 5 है। हो गया, 15/16 शांत है क्योंकि 2 की पावर n, 5 की पावर n, 2 की पावर n और ये 5 की पावर n के रूप में है, इसीलिए क्या हुआ? ये 15/1600 शांत हुआ। 5 नंबर है 23/343। इसमें देखना है कि हर क्या है? 23/343, नीचे वाले को बोलते हैं हर। तो हर बराबर हम सबसे पहले क्या कर लेंगे? लिख लेंगे 343। जब हर बराबर 343 लिख लेंगे तो हम यहाँ बगलिया में 343 लिख के और चेक करते हैं कि इसमें 5 और 2 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 343 किसी नंबर से नहीं कटेगा, ये सीधे 7 से कटेगा। 7 चौके 28, 7 9 63, फिर 7 से कटेगा 7 7 49, फिर 7 से कटेगा 7 एकम 7। ये नंबर केवल 7 से ही कट रहा है, 2 5 है इसमें नहीं है 2 5। और आपको ये रट्टा मार लेना है कि किसी भी परमेय संख्या में अगर नीचे 5 है तो कट जाएगा, अगर नीचे 2 है तो कट जाएगा, अगर नीचे 2 5 दोनों है तो कट जाएगा। 2 5 के अलावा अगर कोई तीसरा आ गया परेशान करने के लिए तो अशांत में रख दिया जाएगा। तो हर का गुणनखंड लिख दिए 7 × 7 × 7, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 बार आया, 1 2 3 बार लिखे।
एक बार, दो बार, तीन बार है, इसीलिए 7 के पावर कितना लिख दिए, 3 लिख दिए। अब इसको लिख देना है कि दशमलव प्रसार अशांत होगा, क्योंकि 2 5 के रूप में नहीं है। 23/343 अशांत है। क्यों अशांत है? क्योंकि ये कह रहा है ना कि हम खाली साथ ही रहेंगे, इसमें 2 5 को नहीं आने देंगे, इसीलिए अशांत है। क्योंकि 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए क्या हो गया, अशांत होगी। इसमें 2 और 5 का नामो निशान नहीं, केवल 7 है, इसीलिए हो जाएगा अशांत। ये क्वेश्चन नंबर 6 है, दिया है 23/2 के पावर 2 के कपड़ा पर 3 और 5 के कपड़ा पर 2 दिया है। इसका मतलब देखिए, एक गुणनखंड में 2 भी है और ये 5 भी है, तो इसको गुणनखंड करने की जरूरत ही नहीं है, आप सीधा लिख दीजिए शांत है, क्योंकि दे रखा है पहले से। किस में दे रखा है? उसी फॉर्म में दे रखा है, 2 और 5 के फॉर्म में दे रखा है, इसीलिए हम कह देंगे ये शांत दशमलव प्रसार है। पहले तो हर बराबर लिखिए, क्योंकि हर ये दिया हुआ है ना, तो लिखिए कि हर बराबर, क्योंकि अगर आप जो चीज पूछ रहे हैं उसी के अनुसार चलते हैं तो थोड़ा लिखने और समझने में आपको ही आसान रहता है। 2 के पावर ये 3 हो गया और ये 5 के पावर 2 हो गया। जब हर को आप अलग लिख लेते हैं, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 होती है, यहाँ पर ही देख के आप कह देंगे कि 2 5 ही है, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। तो लिखेंगे कि 23 की पावर 2/3 गुणे 5/2 शांत है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। इसको ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन नंबर ये 7 है, कर 129/2 के पावर 2 5 के पावर 7। ये 2 5 तो है, लेकिन ये 7 अलग से एक्स्ट्रा दे दिया है, तो 2 5 के अलावा अगर तीसरा आगे इसमें शामिल होने के लिए तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। और 129 से ये 7 कटने वाला भी नंबर नहीं है, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, हर बराबर। क्या दिया हुआ है, 2 के पावर 2 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5। 2 5 तो है, लेकिन अलग 7 भी है, इसीलिए ये अलग 7 है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। 129/2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 7 गुणे 7 के पावर 5 अशांत है, क्योंकि हर का गुणनखंड किस फॉर्म में नहीं है, 2 के पावर m तथा 5 के पावर n के रूप में नहीं है। सारे क्वेश्चन में यही चेक करना है कि नीचे 2 5 है कि नहीं है। तो आपको ये कौन सा नंबर है, ये 7 नंबर। टोटल इसमें 10 को क्वेश्चन है और 7 नंबर तक हम बनवा दिए आपको। तो आपको अब क्या करना है कि 8 9 10 आपको खुद से ट्राई करना है कि आप बना ले रहे हैं कि नहीं बना ले रहे हैं। तो चलिए अब हम किस नंबर को बनाएंगे, अब 8 नंबर को हम सोल्व करेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है 6/15, ठीक है। तो पहले इसको लिखिए यहाँ पर 6/15। अब कहेंगे देखने से ही पता चल रहा है, 3 5 15, इसमें 3 है, इसका गुणनखंड क्या है, 3 और 5 है। तो क्या ये 15 का गुणनखंड और 3 5 है, तो ये कट तो रहा है, किस नंबर से कट रहा है, ये 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब ये आ गया 2 और बटे में 5 में आ गया। तब बताइए ये कट गया ना, 3 तो था इसमें, लेकिन ऊपर वाले से ये कट गया। जब कट गया तो असली नंबर क्या आ गया, 2/5 ही आ गया, ठीक। जब 2/5 आ गया तो नीचे क्या है ये देखना है, नीचे क्या है, केवल हर में क्या है, 5 है ना, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। क्योंकि इसका मतलब ये लॉजिक समझ में आया क्या कि शांत क्यों हुआ। देखने में तो लग रहा है कि ये अशांत होगा, लेकिन ऊपर वाले नंबर से ये कट गया। जब कट गया तो नीचे क्या आ गया, 5 के रूप में आ गया, इसीलिए ये हो गया शांत। तो इतना बराबर पहले लिख लेंगे, क्या है, 3 दूना के 6 और 3 5 15। तो ये हो गया असली नंबर 2/5 में हो गया। तो हर बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब लिखेंगे ये शांत होगा, क्योंकि हर का गुणनखंड इस फॉर्म में है, 5 के पावर m के रूप में है। अब ये 8 नंबर हुआ। अब लास्ट में 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब लास्ट में ये 2 नंबर क्वेश्चन 2 बचा है, 9 और एक 10। अब इसको भी सोल्व करेंगे, उसी तरीके से सोल्व करेंगे। सबसे पहले 9 नंबर को लिख लेंगे, 35 में ये 50 हो गया। उसके बाद ये नीचे क्या दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, तो लिख लेंगे हर बराबर में 50। और इसका गुणनखंड क्या होगा, 50 का गुणनखंड होगा 5 50, 5 दूना के 10, ये 2 एकम 2, कितना आ रहा है, 5 गुणे 5 गुणे 2। इसका मतलब 5 के पावर 2 और ये 2 के पावर 1 की आ रहा है। 2 के पावर में 2 अगर कई बार रिपीट नहीं हुआ, एक ही बार है, इसलिए 1 दे देंगे।
और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 1 के रूप में आया है, इसका मतलब 5 भी है और 2 भी है। तो 5 और 2 आता है तो क्या बताएंगे, शांत बताएंगे। तो इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि दशमलव प्रसार होगा शांत। लिखेंगे 35/50 शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि हर का गुणनखंड जो हम निकाले ये 2 और 5 के फॉर्म में है। हर का गुणनखंड किस रूप में है, 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है। m और n लिया गया ये पावर दिखाने के लिए कि 2 जितनी बार रिपीट होगा m की जगह पर रख देंगे। 5 के पावर में 5 जितनी बार रिपीट होगा n के पावर में लिख देंगे। ये कोई एक्स्ट्रा सा ये लॉजिक नहीं है, ये जितनी बार रिपीट होगा वो नंबर ये दिखाया गया m और n के रूप में। लास्ट नंबर है क्या, 77/10। 77/10 है तो ये हर क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे हर बराबर 21/210। हर बराबर 210 है, 210 का यहाँ गुणनखंड करेंगे। 3 7 21, 7 से 7 दाव में 70, 5 से 5 दूना 10 और 2 1 2, ये कट गया। इसका गुणनखंड 210 बराबर क्या है, 3 है, 7 है, 5 है, 2 है। 3 7 5 2, 5 2 भी है। तो जब 5 2 आता है तो शांत होता है, लेकिन 5 2 के अलावा क्या है, 3 आ गया और 7 आ गया। तो जब 3 और 7 दोनों इसमें क्या आ गया, घुस गया, तो इसका मतलब ये अशांत होगा। तो साफ साफ यहाँ पे लिखेंगे कि 77/210 अशांत है। क्यों है, क्योंकि 5 2 तो है, तो केवल 5 2 के रहने से शांत हो जाएगा, और ये 3 7 आ गया इसीलिए हो जाएगा अशांत। वही बात लिखा गया है कि 77/210 अशांत है, क्योंकि हर का जो गुणनखंड की ये 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी कि 2 और 5 के गुणनखंड केवल नहीं है, तो इसमें 3 और 7 भी है, तो लिखा गया 2 और 5 के रूप में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 10 क्वेश्चन थे, 10 ये सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है।